खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सभी वालिदैन को खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान नादिया वकास और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जो खास तौर पर वालिदैन की रहनुमाई के लिए है। आज हम बात करेंगे 10 से 13 साल के बच्चों की तरबियत पर। ये वो उम्र है जिसे इब्तदाई नौजवानी कहा जाता है। बच्चा अब ना छोटा बच्चा रहता है और ना ही मुकम्मल जवान होता है। यही वजह है कि बच्चा जिस्मानी, जज्बाती, ज़हनी और रूहानी तौर पर बड़ी तेज़ी से बदलता है। बाइबल मुक़द्दस हमें नसीहत देती है, जवान अपनी रविशें किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। ज़बूर 119 9 आयत। तो आइए वालिदैन, हम देखते हैं कि 10 से 13 साल के बच्चों की तरबियत में किन बातों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब हम पहले अहम नुक्ते पर आते हैं और वो ये है शनाख्त। 10 से 13 साल की उम्र में बच्चा अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। वो सवाल करता है, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ हूँ। वालिदैन को चाहिए कि इस वक्त बच्चे की बात सुने और उसे इज्जत दें, इसकी दिलचस्पियों को पहचाने और हौसला अफजाई करें। इसकी कमजोरियों पर सिर्फ ताकीद ना करें बल्कि रहनुमाई करें। बाइबल हमें बताती है क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। इफिसियों 2:10 आयत। ये आयत हमें बताती है कि हर बच्चा खुदा की खास तख्लीक है, लिहाजा वालिदैन को इसकी शनाख्त कायम करने में मदद करनी चाहिए। अब हम दूसरे अहम नुक्ते पर आते हैं और वो है जज्बात। इस उम्र में बच्चे के जज्बात बहुत तेज होते हैं। कभी वो बहुत खुश और पुरजोश होता है और कभी जरा सी बात पर उदास या गुस्सा हो जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के जज्बात को नज़रअंदाज ना करें। अब हम तीसरे नुक्ते पर आते हैं और वो है तालीम। 10 से 13 साल के बच्चे स्कूल की पढ़ाई में ज़्यादा जिम्मेदार बनने लगते हैं। अगर इस वक्त वो मेहनत करना सीख लें तो आगे जाकर कामयाब होंगे। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को होमवर्क में साथ दें मगर सारा काम खुद ना करें। इसकी कामयाबी पर खुश हों और नाकामी पर हौसला दें। उसे याद दिलाएं कि इल्म सिर्फ दुनियावी कामयाबी के लिए नहीं बल्कि खुदा की खिदमत के लिए है। अब हम अगले चौथे पॉइंट पर गौर करेंगे जो निहायत ज़रूरी है, दोस्त। इस उम्र में दोस्तों का असर वालिदैन से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर दोस्त अच्छे हों तो बच्चा अच्छा सीखेगा, अगर दोस्त बुरे हों तो बच्चा बिगड़ भी सकता है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के दोस्तों को जाने, इससे पूछें कि वो किसके साथ वक्त गुजारता है और उसे सिखाएं कि बच्चा दोस्त वो है और उसे सिखाएं कि सच्चा दोस्त वो है कि जो खुदा से डरता है और सच्चाई पर कायम रहता है। बाइबल फरमाती है, वो जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। इमसाल 13 बाब उसकी 20 आयत। अब हम एक निहायत एहसास नुक्ते पर गौर करेंगे और मेरा 5वां पॉइंट है जिस्मानी तब्दीलियां। 10 से 13 साल की उम्र में बच्चा जिस्मानी तौर पर तेजी से बदलता है। अगर वालिदैन इस वक्त खामोश रहेंगे तो बच्चा उलझन में पड़ेगा या दूसरों से गलत मालूमात लेगा। वालिदैन को चाहिए कि प्यार और नरमी से इन तब्दीलियों के बारे में बात करें और बच्चे को याद दिलाएं कि ये सब खुदा की खूबसूरत तख्लीक का हिस्सा है। ज़बूर
139 उसकी 14 आयत में, तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबोगरीब दौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल उसे खूब जानता है। मेरा छठा पॉइंट है रूहानी बुनियाद को गहरा करना। अब हम बढ़ते हैं रूहानी तरबियत। 10 से 13 साल के बच्चे ज्यादा गहरे सवाल करते हैं। खुदा कौन है? यीशु ने क्यों सलीब पर जान दी? मुझे क्यों दुआ करनी चाहिए? ये वक्त है कि वालिदैन इन सवालों के जवाब मोहब्बत बाइबल की रोशनी में दें। इन्हें ज़ाती दुआ सिखाएं, बाइबल का मुताला साथ करें, चर्च की सरगर्मियों में शामिल करें। मेरा 7वां पॉइंट है जिम्मेदारी और खिदमत। 10 से 13 साल के बच्चे दूसरों की मदद करना सीखते हैं। वालिदैन को चाहिए कि इन्हें घर के कामों में शामिल करें, चर्च में खिदमत के मौके दें और दूसरों के लिए दुआ करने की आदत डालें। अरे वालिदैन, आज हमने सीखा कि 10 से 13 साल के बच्चों की तरबियत में शनाख्त, जज्बात, तालीम, दोस्त, जिस्मानी तब्दीलियाँ, रूहानी बुनियाद और खिदमत सभी अहम हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के मज़मून से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आखिर में हमें ज़रूर बताएं, अगर आपके पास कोई अच्छी राय या कोई अच्छा ख्याल हो तो आप हमारे डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्डन पैट्रिक और मिसिस अनीला जॉर्डन से इस नंबर पर ज़रूर राब्ता कायम करें। +1 262 674 4372। अब इजाज़त दीजिए, नादिया वकास को फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। खुदावन आप सबों को बरकत दे, आमीन। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय के लिए कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं हमारी नई वीडियो देखने के लिए।